जयन्ती मङ्गलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्र में श्रवण करना, पठन करना या अध्ययन करना अनंत कोटि के फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस दौरान प्रत्येक भक्तगण को माता रानी के नामों का ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, माता रानी की स्तुति करनी चाहिए। यदि आप अन्य किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो तब भी श्रवण मात्र से ही माँ अपने भक्तगणों के संपूर्ण दुखों का, कष्टों का हरण करती है और सभी सुखों को देने वाली होती है। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हम सुनेंगे मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती महामाया की महिमा बताते हुए मधु और कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। आइए भगवती महामाया का ध्यान करते हुए पाठ आरंभ करते हैं। ओम तुम दुर्गाय नमः। हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाली, हे महामाया, हे जगत जननी महामाया, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। आप तो संपूर्ण जगत को भय मुक्त रखने के लिए सदैव अलग अलग स्वरूपों में जन्म अवतरित होती रहती हैं। जगत के कल्याण करता कल्याणमयी देवी को हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि जी बोलते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम सभी सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, आज वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, स्वारोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जिनका जन्म चैत्र वंश में हुआ था। उनका समस्त भूमंडल पर आधिपत्य था। अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक करते थे, तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे। राजा सूरत की दंड नीति बहुत अधिक प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनके द्वारा परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से हारकर अपने नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रहने लगे। धीरे धीरे समूचे पृथ्वी पर से उनका आधिपत्य जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने हार न मानी और उस समय महाभाग सूरत पर आक्रमण किया, जब वह बिल्कुल निर्बल और असहाय महसूस कर रहे थे। राजा का बल छिन्न हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया दिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वह दुखी होकर के और शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के अकेले ही घने जंगल की ओर चल पड़े। राजा सूरत जब उस घने जंगल में जा पहुँचे, तब उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। एक ऐसा आश्रम जहाँ न जाने कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़ करके परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। उस वन में सुंदर सुंदर पशु, पक्षी, लताएं, पुष्प उस वन की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। वहां जाने पर
मुनि को उन्होंने कोटि कोटि नमन किया। मुनि ने भी राजा का आतिथ्य सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर कुछ काल तक विचरते रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर के वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उसके धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं अथवा नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन किन प्रकार के दुखों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चला करते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह खजाना भी खाली हो जाएगा। तथा और भी ऐसी बहुत सारी बातें राजा सूरत को निरंतर ही चिंतित किया करती थी। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट ही एक वैश्य को चिंताग्रस्त अवस्था में देखा। तब राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? भला तुम शोकग्रस्त और अनमने से क्यों दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा गया यह वचन वैश्य के विनीत भाव को छू गया। वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ में पड़कर मुझे अपने ही घर से निष्कासित कर दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरे धन का हरण कर लिया और मुझे दूर कर दिया है। इसलिए अत्यंत ही दुखित होकर के इस वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र कैसे होंगे, स्त्रियों की या स्वजनों की कुशलता है या नहीं। इस समय घर में वह कुशल से रहते भी हैं अथवा उन्हें किसी अन्य प्रकार का कष्ट है। ना जाने मेरे पुत्र कैसे होंगे, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी के मार्ग पर चल पड़े। राजा ने तब पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र के द्वारा तुम्हें घर और धन से वंचित किया गया, तुम्हें निकाल दिया गया, उनके प्रति भी तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों हो रहा है? इस पर वैश्य बोला, हे राजन, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब बिल्कुल ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता को धारण नहीं करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर के पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में अगाध स्नेह है। हे महामति, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार से प्रेम में मग्न हो रहा है, भला यह क्या है? मैं इस बात को जानकर भी नहीं जान पाता तथा उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। हृदय अत्यंत ही व्यथित और दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा ही अभाव है, तो भी ना जाने क्यों उनके प्रति जो मेरा मन है वह निष्ठुर भावना को नहीं रख पा रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वह वैश्य दोनों ही एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए। मेधा मुनि को उन्होंने प्रणाम किया तथा न्याय कुल विनय पूर्वक वार्तालाप करने के लिए वहां पर बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, हे भगवान, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत अधिक पीड़ा और दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता रची बसी हुई है।
हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, उस पर आधिपत्य मेरा नहीं है, फिर भी अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, पीड़ा होता है। भला यह क्या है? इधर यह वैसे भी अपने घर के स्वजनों से ही अपमानित होकर के यहाँ आया है। इसके पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों के द्वारा परित्याग कर देने के बाद भी यह उनके प्रति अत्यंत ही हार्दिक स्नेह को रखता है। इस प्रकार से हम दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, अपितु हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। तब ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान तो सभी जीवों में है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते तो कुछ प्राणी रात्रि में। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि दोनों में बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन पशु पक्षियों की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में एक समान होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने ही चाव और प्यार के साथ अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला प्राप्त करने के लिए पुत्रों के अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब के समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर के मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती हैं। भगवती महामाया ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। इस पर राजा ने बोला, हे भगवान, आप जिन्हें महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं वह देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र क्या हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ हो, जैसा स्वरूप हो, जैसे प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई हो, वह सब आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि कहते हैं, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर योग निद्रा का आसन लेकर के सो रहे थे, ठीक उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुरों का जन्म हुआ जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तत्पर हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया हुआ देखा तथा
भगवान विष्णु को सोए हुई अवस्था में देखा तब एकाग्रचित्त होकर उठ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नेत्रों में निवास करने वाले महामाया योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन और संहार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हो। तुम ही जीवन दायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी देवी हो। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इनका पालन करती हो तथा सदा तुम ही कल्प के अंत होने पर सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्नामयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा तथा कल्प के अंत के समय संहार रूप को धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा तथा महास्मृति, महारूपा और महादेवी, महासूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा, चक्र, शंख, गदा और धनुष को धारण करने वाली देवी हो। बाण, भुसुंडी और पड़ेग, ये भी तुम्हारे हाथों की अस्त्रों की शोभा हैं। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य तथा सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर से पड़े रहने वाली परमेश्वरी भी तुम हो। हे सर्व स्वरूपी देवी, कहीं भी सत असतरूप जो कुछ वस्तुएं हैं, वह सब की शक्ति तुम हो। ऐसे अवस्था में तुम्हारी स्तुति भला क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति भला किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के द्वारा प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही निद्रा से जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। आगे ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए उन महामाया अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष आकर खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे और समक्ष से उन्होंने असुरों को देखा। वे दोनों ही असुर दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और उनकी आंखें क्रोधवश लाल हो रही थी। आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे,
हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ किसी दूसरे वर से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार से धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयना भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कह करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रख करके चक्र द्वारा काट डाला। इस प्रकार से ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर आरंभ हुई थी, प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, वह श्रवण करो। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटव वध का पहला अध्याय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे और जगत जननी महामाया देवी की कृपा का प्राप्त हम सभी पात्र बनेंगे। वैसे तो महामाया जगत जननी की स्तुति आप जब भी करते हैं तब माँ आपको आशीर्वाद देती है, परंतु नवरात्र के इन 9 दिनों में जो भी माता रानी के नामों का जप करता है, पाठ करता है, स्तुति करता है या श्रवण करता है, कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाए लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।